हे व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल स्वस्थ और मस्त है और अपने अपने स्टडी भी अच्छे से कर रहे हैं। मेरा नाम है श्री और मैं DET पीजीटी की प्रिपरेशन करती हूँ और मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 4 बजे। उसके बाद मैं निकल चुकी थी सुबह वॉक के लिए। मैंने ना आज मतलब मेरा मन आज ये बोल रहा था कि आज रहने देते हैं, कोई बात नहीं। 75 हार्ड चैलेंज जो है ना वो बाद में कभी करेंगे, अब बस अब नहीं होगा। क्योंकि ना मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। मैं हॉस्पिटल भी गई थी, उसके बाद मेरी आंखें भी दर्द थी और मुझे हेडेक भी हो रहा था। फिर जब मैं सोई थी तब भी मैं यही सोच के सोई थी कि मैं कल नहीं रहूँगी, मैं आराम से उठूंगी और बस अपनी स्टडी को ही मैं टाइम दूंगी। मेरे से इतना ही हो सकता है, मैंने यही सोचा था। आप लोग भी ऐसे सोचते होंगे, अगर कोई काम कर रहे हो तो कभी ना कभी करते करते आप थक जाते हो और फिर आप ये सोचते हो बस अब इतना ही होगा, अब इससे ज़्यादा नहीं होगा। या फिर आप स्टडी करते हो तो आप ये सोचते हो बस आज मैं इतने ही घंटे पढ़ूंगी, अब और ज़्यादा मेरे से नहीं पढ़ा जाता। हम कोई भी काम करते हैं ना तो हमारा मन ऐसे ही करता है। तो मैं सोच के मैं डिसाइड करके मैं यही सोची थी, मैंने कहा कल मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। और मैंने मम्मी को भी बोला था, मम्मी सुबह मुझे मत उठाना, मैं आराम से उठूंगी और आराम से बस अपनी स्टडी करूंगी, मैं नहीं जाऊंगी वो पे, आप लोग चले जाना। मम्मी ने मुझे रात को तो कुछ नहीं बोला। फिर मम्मी ने बोला ठीक है सो जा। फिर मैं जब सुबह उठी तो मम्मी ने मुझे एक बार आवाज़ लगाई थी कि चलना है वॉक के लिए। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं मैं नहीं जा रही। फिर मम्मी ने कहा ठीक है मैं जा रही हूँ। ठीक है। जैसे मम्मी गए ना रूम से बाहर, तब मैंने एक बार सोचा कि यार उठ गए, उठने के बाद भी नहीं जाएंगे तो फिर पूरे दिन रिग्रेट फील होगा। और आज 10 दिन भी नहीं हुए, आज 10वां दिन है, फिर भी अगर मैं इतनी जल्दी हार मान लूंगी तो फिर कैसे चलेगा। फिर मैंने अपने मन को समझाया कि नहीं, मुझे ये चैलेंज लेना है और बस लेना है तो लेना है। क्योंकि हमारा मन जो होता है ना वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही नहीं चाहता। हमने अपने मन को ही ऐसा बना लिया है कि बस ये हमारा कंफर्ट जोन है, इससे हमें बाहर जाना ही नहीं है। अगर हम 4 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो हम अगर एक दिन भी ऐसा सोचेंगे कि नहीं आज हम 5 घंटे पढ़ाई करेंगे तो मन ये बोलेगा नहीं नहीं इतना नहीं हो सकता, क्योंकि हमने मन को उसी कंफर्ट जोन में रखा है। तो आप भी कोई भी काम करते हो ना, जैसे अगर घर में कोई ज्यादा काम हो गया तो आप लोग ये सोचते हो कि यार आज थक गए, आज स्टडी रहने देते हैं, कल से करेंगे। तो वो आपका कंफर्ट जोन ही आपको बोल रहा है कि आज रहने दो, अपने कंफर्ट जोन में ही रहो। जिस दिन आपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल गए ना, उस दिन आप खुद सोचोगे, आप खुद ये रियलाइज करोगे कि यार आपकी जिंदगी में ना सब मैजिक सा हो रहा है। जैसे मैं सुबह गई ना, उसके बाद मुझे इतना अच्छा लगा कि फाइनली मैं चलो आ गई और मैंने आज गिव अप नहीं किया। अगर मैं आज गिव अप कर देती तो ये जो रिग्रेट है ना, मुझे ना तो पढ़ने देता और ना ही मेरा माइंड रिलैक्स रहता। मैंने वॉक भी कर लिया था। अगर आप भी कुछ नया करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, आप कोई किसी की इच्छा होती है कि परफेक्ट बॉडी की, किसी की इच्छा होती है गवर्नमेंट जॉब की, किसी की इच्छा होती है प्राइवेट जॉब की, किसी की इच्छा होती है कुछ नए स्किल सीखने की, पर आप कर नहीं पाते ये सब कुछ चीजें। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आपका मन आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने नहीं देता। तो जब आप मन के अगेंस्ट काम करने लग जाओगे ना, तब मन आपके कंट्रोल में हो जाएगा। उसके बाद में आप वो हर काम कर सकते हो जो आप चाहते हो। और जब तक आप अपने मन के कंट्रोल में रहोगे ना, तब तक आप अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ सकते। ये मैंने ट्राई भी किया है, क्योंकि मैं पहले कभी भी वॉक पे ऐसे नहीं जाती थी। मैंने अभी शुरू किया, मैं कभी नहीं गई। मेरी मम्मी को डायबिटीज है तो मम्मी जाते थे हमेशा। अगर बीच में सर्दियों में छोड़ भी दिया था, लेकिन मम्मी जाते थे रेगुलरली नहीं तो कम से कम कभी कभी 2-3 दिन अगर कोई और काम से अगर छोड़ दे तो छोड़ दे, लेकिन मम्मी जाते थे। और मम्मी के साथ मेरी सिस्टर भी जाती थी, लेकिन मैं नहीं जाती थी। मैं इसी वजह से नहीं जाती थी, मैंने कहा यार सुबह सुबह कौन जाएगा। मम्मी को भी मैं सोचती थी मम्मी कैसे चले जाते हैं सुबह से उठ के बाहर। पर अब जैसे अब मैं जाने लग गई ना, तब मुझे अच्छा भी लगता है। लेकिन फिर जैसे कि कल मैंने ये सोच के सोई थी मैं कल नहीं जाऊंगी, क्योंकि वो मेरा मन बोल रहा था, क्योंकि उससे प्रॉब्लम हो रही थी। क्योंकि जैसे मैं अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना चाह रही हूँ तो मन को तो प्रॉब्लम होगी ना, लेकिन मैंने मन की नहीं सुनी और फिर मैं चली गई।
तो उसके बाद में जो खुशी मिली ना मुझे हद से ज्यादा, कि चलो फाइनली मैंने गिव अप नहीं किया। इसलिए आप भी अगर कोई भी आप चैलेंज ले रहे हो, कोई भी वर्क कर रहे हो, कोई भी नए स्किल सीख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो अपने मन को समझाना छोड़ दीजिए। मन को समझाइए मत कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा करना, मन के अगेंस्ट काम करना शुरू कर दीजिए, तो फिर मन अपने आप आपके कंट्रोल में हो जाएगा। देखिए लाइफ है ना, लाइफ वैसे ही बनती है जैसा हम खुद सोचते हैं। अगर हमारी सोच अच्छी होगी तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी होगी, और अगर हमारी सोच ही खराब हो जाएगी तो हमारी लाइफ में कुछ अच्छा होगा ही नहीं। इसलिए हमेशा अपने मन को अच्छी सोच से भरें, हमेशा अच्छी बातें बोलें। अगर मन कहीं किसी की बुराई कर रहा है तो बस उस टाइम में उसे रोक दे कि नहीं, हर इंसान में अलग अलग क्वालिटी होती है, हर इंसान अलग है, हमें किसी की बुराई भी नहीं करनी और हमें किसी के साथ खुद को कंपेयर भी नहीं करना। बस हमें हर दिन अपने आप को बेटर बनाना है। बस ऐसा सोचे कि आज मैंने इतने घंटे में इतनी पढ़ाई की ना, तो कल मुझे कम से कम चाहे 5 मिनट ही आप ज्यादा क्यों ना पढ़े, लेकिन पढ़े। हर दिन अपने आप को बेटर बनाइए। देखिएगा आपकी लाइफ में आपको खुद को लगेगा यार कितना मैजिक हो गया, आप कितने अच्छे बन जाओगे, आपको खुद को ही पता नहीं चलेगा। जहां आप 2 घंटे की पढ़ाई में आलस करे थे, वहां 12-12 घंटे आराम से पढ़ लोगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी पॉजिटिव। और आपकी जो भी क्यूरीज है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपकी हर एक क्यूरीज को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच, बाय।